आप में से कई सारे लोग दुबई आने की सोच रहे हैं, कई सारे लोग मिडिल ईस्ट में आने की सोच रहे हैं, या कई सारे लोग जो है यूएई में आने की सोच रहे हैं। और कईयों का क्वेश्चन ये होता है कि शेफ वहां पर एक शेफ को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, अगर हम दुबई आते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटी कंपनी देगी और किस किस तरह का बेनिफिट हमें मिलेगा। थंबनेल आई होप आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप दुबई में आते हो, अगर आप दुबई में जॉब करते हो एज अ शेफ या एज अ होटलियर, होटल में किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप बाहर आते हो, अब्रॉड में आते हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू इंडिया आपको बहुत ज्यादा मिलता है। कम से कम 2 या 3 गुना ज्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाती है। उसके अलावा कई सारे अदर बेनिफिट है, जिसमें आपको पेड लीव मिलता है। जो भी आप वैकेशन जाओगे या जो भी आपका पीएच होगा, पब्लिक हॉलिडे होगा, सबका सब आपका पेड लीव होता है। उसके अलावा जो आपकी सिक लीव होती है उनमें भी कुछ काउंटेड सिक लीव्स होती है, जैसे आप 10 दिन या 15 दिन पूरे ईयर का आप ले सकते हो, जो कि आपका पेड होगा। और उसके अलावा ग्रेजुटी आपको मिलती है और साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। इंडिया में हर जगह ग्रेजुटी नहीं मिलती, जैसे कि आपको पता है। अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या अगर आप एक नॉर्मल होटल में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको 100% ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। बट एब्रॉड में, आप दुबई में अगर आते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेजुटी मिलती है। हर साल आपको ग्रेजुटी मिलती है। आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर फिनिश करना पड़ता है और 1 साल के बाद आपकी ग्रेजुटी जो है स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। 1 साल में जो नॉर्मली मिलता है वो 7 दिन आपको ग्रेजुटी मिलती है, 2 साल में आपको 14 डेज की, और 3 साल में 21 डेज, और 4 साल में आपको पूरे 1 मंथ की सैलरी मिलती है। मतलब अगर आप 1 साल काम करके जाओगे तो आपको 7 दिन की ग्रेजुटी मिलती है, मतलब 7 दिन की सैलरी आपको मिलती है। तो ग्रेजुटी भी आपको अच्छी खासी यहाँ मिल जाती है। और उसके अलावा आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। आपका मेडिकल होता है जो कि आपको फ्री आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसमें आपका एक इमिरेट्स आईडी होता है, जैसे हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, वैसे ही मिडिल ईस्ट में, दुबई में आपका इमिरेट्स आईडी बनता है, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। साथ साथ मेडिकल होता है जो कि आपका कंपनी प्रोवाइड कराती है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि होटल में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें आपको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी जॉब के साथ साथ आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होती है, आपको अदर क्लासेस लेनी है, अदर लैंग्वेज की क्लासेस लेनी है, वो आपको फ्री में मिलती है। और उसके अलावा आपको अरेबिक क्लासेस लेनी है या फ्रेंच लेनी है या अलग अलग तरह की लैंग्वेज की क्लासेस लेनी, तो वो भी आप ले सकते हो। बेसिक हाइजीन हो गया, पीआईसी हो गया, है सब की ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको फ्री में दी जाती है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर क्लासेस हो गया, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी कई तरह की ट्रेनिंग होती है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। ये ट्रेनिंग अगर आप बाहर करने जाओगे तो आपके 5,000, 10,000, 15,000 रुपए तक लग जाएंगे। बट ये सब के सब आपको फ्री में एब्रॉड में प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके होटल, आपकी कंपनी। और अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक ठाक रेस्टोरेंट या ठीक ठाक होटल में काम कर रहे हो तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब आप डिपेंड करता है कि आप अच्छे कैटेगरी में काम कर रहे हो, अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हो, तो आपके जो रूम में है वो कितने लोग रहेंगे। यहाँ पर 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, या 6 लोग या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ब्रांड होटल में काम कर रहे हो या चेन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। नॉर्मल पोजीशन के लिए भी आते हो, कॉमी वगैरह के लिए, या स्टार्टिंग जैसे आपकी पोजीशन है उसके लिए आते हो, तो आपके रूम में जो हो 4 लोग कम से कम होते हैं। और उसके बाद जो है आपकी जितनी बड़ी पोजीशन होगी, आपके अगर डीसीडीपी है, सीडीपी है, तो आपको सिंगल रूम दिया जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको मील भी प्रोवाइड कराया जाता है। खाना आपको वहीं दिया जाता है। बड़ा सा कैफेटेरिया होता है जहां पर आप अपने लंच टाइम में, डिनर टाइम में, ब्रेकफास्ट में जा सकते हो। आपको मील प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आप अपने पैसे बचा सकते हो, अपनी ग्रोसरी बचा सकते हो और वहां पर अपना खाना वगैरह खा सकते हो। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप होटल जाना चाहते हो, होटल से एकोमोडेशन आना चाहते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। कोई चार्ज नहीं होता, फ्री की बस होती है, आप उसमें जा सकते हो अपनी ड्यूटी के लिए। और उसके अलावा अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, कहीं पर बीच में जाना है या अलग अलग जगह पे जाना है, उसके लिए भी एक बस रहती है जिसमें आप जा सकते हो, जो कि कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके अलावा आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि आपको मैंने बताया। और उसके साथ साथ आपको वैकेशन भी दिया जाता है। पूरे साल का आपको 30 दिन की छुट्टियां दी जाती है, जो कि आप एक बारी में ही ले सकते हैं। कुछ कंपनियों में आपको 35 डेज या 40 उससे भी ज्यादा मिल जाती है। नॉर्मली आपकी 30 डेज होती है, मगर आप अगर अपने ऑफ वगैरह, पब्लिक हॉलिडे अगर सेव करके रखते हो तो आप 30 से ज्यादा जा सकते हो। और उसके अलावा बात करें तो आपको यहाँ पर कल्चरल एक्सपोजर मिल जाता है। मतलब आप
अलग अलग लोग के साथ काम करते हो, अलग अलग कंट्री के आपके एम्प्लॉय होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, आपके साथी होते हैं, आपके फैमिली मेंबर होते हैं, सब अलग अलग कंट्री के होते हैं, जिससे कि आपको एक कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। उनसे आप बात करते हो, उनका नेचर देखते हो, वो कैसे उनका कल्चर है उनकी कंट्री में, क्या क्या वो लोग करते हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है और लर्न करने को भी मिलता है। क्योंकि हमको सिर्फ हमें अपनी कंट्री के बारे में पता होता है, मगर दूसरी कंट्री के बारे में नहीं पता होता, वहाँ पर क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एकोमोडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकोमोडेशन में भी आपको बहुत तरह की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, काफ़ी पहले मैंने बनाया था, तो आपको मैंने दिखाया था एकोमोडेशन में भी आपको कई तरह की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो फ्री है। उसके अलावा आपका पानी हो गया, पीने वाला कहीं कहीं पर फ्री होता है, कहीं पर आपको पे करना पड़ता है, बट नॉर्मल जो पानी आता है घरों में, जो आपका वॉशरूम वगैरह किचन वगैरह में है, वो सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आपका AC फ्री है, कितना AC चलाओ, पूरे दिन भर AC चलाओ, आपको AC भी फ्री मिलता है। उसके अलावा हाउसकीपिंग हो गया, लॉन्ड्री हो गया, आपके कपड़े अगर आपको धुलने हैं या आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ड्री में दे सकते हो, कपड़े धुल के आ जाएंगे। ये भी फैसिलिटी आपको किसी किसी कंपनी में मिल जाती है। तो हाउसकीपिंग भी आपको मिल जाता है, कई बार सफाई करने के लिए भी हाउसकीपिंग वाले आते हैं अपने रूम में, तो ये भी मिल जाता है। बट ये जो फैसिलिटी है ना, कुछ कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो अच्छे खासे ब्रांड में या अच्छे खासे 5 स्टार होटल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। हर होटल में नहीं, बट नॉर्मली ये जो जितने मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूँ आज, वो सबकी सब ऑलमोस्ट 90% आपको मिल जाती है कंपनी के थ्रू। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ड्री और आपका हाउसकीपिंग हो गया, साथ साथ सिक्योरिटी। यहाँ पे जिस भी अकोमोडेशन में आप रहोगे, वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो सिक्योर करते हैं आपको, कुछ भी गलती कोई कर नहीं सकता, ना बाहर वाला ना अंदर वाला। CCTV कैमरे दुनिया भर के होते हैं, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। सिक्योरिटी जड़ तक होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज गुम हो गया या किसी ने कुछ गलत काम कर दिया या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो आप फ्रीली यहाँ पर घूम सकते हो, कोई भी सामान आपने कहीं छोड़ा हुआ है तो आपको वहीं पे मिलेगा। चोरी वगैरह जो है बहुत ही कम होती है। उसके अलावा बात करें तो आपको जिम की फैसिलिटी भी मिलती है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी जो होती है अच्छी खासी कंपनी में मिलती है। और उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के लिए भी कई तरह के, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम वगैरह, चेस वगैरह, लूडो वगैरह, सब कुछ आपको दिया जाता है। स्पोर्ट्स पूरा रूम होता है जहां पर आप ये सब कुछ खेल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ना आपको कंपनी प्रोवाइड करती है ये सारी चीजें। और ये बहुत बेसिक है, दुबई में आपको बता दूं तो जो चीज आप पे करते हो इंडिया में ना, वो चीज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी आज पहली बार पता चली होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, एक और फैसिलिटी जाते जाते मैं आपको बताऊंगा, वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो अपने अकोमोडेशन में आपको कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा वाईफाई आपको फ्री मिलता है। आपका जो वहाँ पे इंचार्ज होता है, अकोमोडेशन इंचार्ज होता है, वो आपको पासवर्ड देता है और उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई को चला सकते हो 24 घंटे 12 महीने, जितना भी डाउनलोडिंग करना चाहो उतना कर सकते हो। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है अच्छी कंपनी के थ्रू। अगर ठीक ठाक कंपनी भी है, ठीक ठाक रेस्टोरेंट भी है, तो भी आपको ये चीजें दी जाती है। कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, मगर नॉर्मली ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो देरी किस बात की, फटाफट से अप्लाई करो और दुबई आ जाओ। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको बोलते रहता हूँ। ये देखो, जब भी दुबई आने के लिए अप्लाई करो ना, तो ध्यान से अप्लाई करना। एजेंट को बिल्कुल भी पैसा मत देना। एजेंट को अगर पैसा दे रहे हो तो ऐसे वो देना जो कि 100% ट्रस्ट जिस पे हो। अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो फटाफट देखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भूलना, जो कि है देसी ब्लॉगर। बहुत सारे अपडेट मैं और लाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो देख के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने सही में इस वीडियो को लाइक किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।